आज मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज टीएस कॉलेज हिसुआ में हिंदी विभाग के अंतर्गत आप देखेंगे कि जब बातचीत होगी वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो लगातार चर्चा चल रही है, एक लंबी क्लासेस चल रही है, क्योंकि इतिहास बहुत बृहद है, बहुत विस्तार लिया हुआ इतिहास है, जिसमें हमने 3 कालों का जिक्र किया है। उसमें हमने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है, भक्ति और रीति में। फिर इसके पश्चात आप देखेंगे कि हम लोग आधुनिक में प्रवेश किए हैं और लगातार आधुनिक में बातचीत जारी है। आज की जो बातचीत होगी वो अब तक जो बातचीत हुई है कि कैसे आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ, कैसे आधुनिक काल की प्रवृत्तियां हैं, आधुनिक काल में क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, ये सारी चीज़ों पर चर्चा होगी धीरे धीरे। अभी हम लोग आधुनिक काल के विशेष बातचीत पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका एक नाम है गद्य। गद्य काल इसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसका मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा होगा गद्य का। यही कारण है कि हम लोग गद्य पे लगातार बातचीत कर रहे हैं। आप जानते हैं कक्षा 11वीं से लेकर बीए पार्ट 3 तक की बात करें, अगर हम तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए भी हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पढ़ना ही पढ़ना है। इसीलिए लगातार हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं ताकि हर किसी क्लास को ही इसका बेनिफिट मिल जाए। और यदि 11वीं 12वीं का छात्र अगर आगे चल करके हिंदी साहित्य का इतिहास, इसलिए क्योंकि वो हिंदी लेना चाहता है और लेना ही होगा, तो ऐसी स्थिति में हिंदी पर ये बातें अच्छी होंगी। इसीलिए सोचा गया कि पहले हिंदी साहित्य के इतिहास पर बातचीत की जाए। आप जानते हैं कि चाहे वो ऑनर्स का विद्यार्थी हो, चाहे बीकॉम या बीएससी किसी भी पार्ट का हो, आप देखेंगे कि उनकी स्थिति ये रहेगी कि वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर, हिंदी के ग्रामेटिकल ढंग पर वो चर्चा तो करेंगे ही, पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में हिंदी साहित्य का इतिहास उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। या आप देखेंगे कि 11वीं 12वीं का छात्र अगर हिंदी से पढ़ना चाहता है, हिंदी विशेष लेना चाहता है, तो उसके लिए भी हिंदी साहित्य का इतिहास रीढ़ की हड्डी साबित होती है। अतः हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को जानना और समझना अति आवश्यक है। आज गद्य के जो विशेष बातें हम करना चाहते हैं, वो गद्य पर जो बातचीत है, इस कोरोना वायरस के दौर में जब क्लासेस नहीं जारी, कक्षाएँ नहीं लग रही हैं, क्लास नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में जब हम ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को एक दूसरे तक संप्रेषित कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आज की बातचीत गद्य पर इसलिए है कि आखिर आधुनिक काल में गद्य क्यों ज़रूरी समझा गया। इसका कारण ये रहा क्योंकि आप जानते हैं कि पद्य में बातें सीमित ढंग से कही जा सकती है, बहुत विस्तार में आप चीज़ों को नहीं कह सकते। आपको एक ब्लॉक होल होगा, उस ब्लॉक होल से चीज़ों को देखना है। जैसे दूरबीन से चीज़ों को देखते हैं, वो दिखता तो सब कुछ है, लेकिन एक सीमाएं होती हैं, एक केंद्र बिंदु होता है, उसके अंतर्गत देखना है। वैसे ही इसमें भी है कि पद्य के क्षेत्र में, कविताओं में हम जब भी चीज़ों को देखते हैं तो वो एक क्षेत्र विशेष के तहत ही पूरी दुनिया को देख पाते हैं, और गद्य इसका विस्तार रूप लेता है। जैसे सुबह से जगकर शाम होने तक, सोने तक की चर्चा करें तो हम कविता में कर सकें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर कोई कवि नहीं हो सकता। लेकिन हम अपनी बातें आम लेखक में, आम लेखन की भाषा में कह सकते हैं। इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा था कि जो तुम्हें लगता है वही लिख, जो तुम समझते हो वही सीख। कुल मिलाकर के लीक पर से हटकर तो हम चलें, लेकिन हमें जो आता है वही पर बातचीत होनी चाहिए। तो गद्य में ये चीज़ें कहने की जो है वो सरलता रही। आप देखेंगे कि यही कारण है कि गद्य बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि गद्य में इसलिए हम चीज़ों को ज़्यादा तक समाहित कर सके क्योंकि इस संसार में दुख जो है, कष्ट, संघर्ष बढ़ता जा रहा है। और संघर्ष जब बढ़ता जा रहा है तो जब उसका दौर चल रहा है, आधुनिक युग आते आते आप समझते हैं कि आधुनिक युग मशीन का युग है। हम लोग बातचीत कल करेंगे कि आधुनिक युग की शुरुआत कैसे हुई और क्या हुआ इसमें परिवर्तन, ठीक है। लेकिन आज की बातचीत गद्य की है, तो आप देखेंगे कि आधुनिक युग में संघर्ष बढ़ गए, कष्ट बढ़ गया, दुख बहुत ज़्यादा हो गई, पीड़ा बहुत ज़्यादा होने लगी।
नतीजा ये हुआ कि उस कष्ट को, उस संघर्ष को कहीं ना कहीं आपको कहना होगा। आप जानते हैं कि खड़क सिंह को कोई सुनने वाला नहीं था, तो वो अपना दुख, अपना जो दर्द है, अपनी पीड़ा है और या अपना सुख है, वो किससे बांटता था? क्योंकि सुख और दुख ये दोनों चीज़ें आपको कहनी पड़ेगी। मन में रखेंगे तो पागल हो जाएंगे। अधिक पैसा जुटा लिया और अगर बहुत गुप्त है कि नहीं नहीं इतना पैसा है, मौन रहना है, किसी को नहीं बताना, कुछ नहीं कहना, खर्च भी नहीं करना है, तो वो पागल हो जाएगा, इस खुशी में पागल हो जाएगा। और एक जो गरीब है उसके पास कोई सुनने वाला उसके दुख तक, कष्ट और तकलीफ को नहीं सुन सकता, तो वो फांसी लगा लेगा। कुल मिलाकर दोनों स्थिति बहुत गंभीर है। इसीलिए चीज़ों को कहने की एक न एक केंद्र होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, और माध्यम लोगों ने साहित्य के गद्य को बनाया। कुल मिलाकर संघर्षों का जो दौर बढ़ गया आधुनिक युग में आकर, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, और आवश्यकता जब बढ़ेगी, मशीन का युग बढ़ेगा, तो संघर्ष ऑटोमेटिक निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। और वही संघर्ष बढ़ा, तो उस संघर्ष को कहने की, क्योंकि आप नहीं कहेंगे तो पागल हो जाएंगे, या नहीं कहेंगे तो आप जीवन से हाथ धो बैठेंगे, कुछ ना कुछ निश्चितता से अनिश्चितता में चली जाएगी। इससे बचने के लिए आपको रचनाओं में कुछ कहना होगा, और यही कारण है कि आत्मकथा का दौर चल गया। आधुनिक युग में आत्मकथा बहुत तेजी से फैला, कहानी बहुत तेजी से फैली, उपन्यास का बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। कारण है कि लोग अपने कष्ट को, दुख को, संघर्ष को कहाँ कहते हैं, तो उन्होंने रचनाओं में कहने का प्रयास किया, और इसके लिए गद्य का एक माध्यम बना लिया गया। नंबर 3 यानी तीसरे नंबर पे आप बात करेंगे कि गद्य इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि गद्य में हम कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, एकांकी, डायरी लेखन, पत्र पत्रिकाएं, पत्र इत्यादि 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 बहुत सारी चीज़ें हम समाहित कर सकते हैं। पद्य में ये चीज़ें संभव नहीं है, अतः हमने गद्य को अडॉप्ट किया, यानी कि गद्य का आविष्कार हुआ, उसे हमने छीना, खींचा, लिया या आविष्कार किया, जो कहें हुआ। अगली बात आप देखेंगे कि पद्य में जब हम चीज़ें कहते हैं तो सामने वाला सब कुछ समझ जाए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए हम पद्य में कह रहे हैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, तो ये सब लोग समझ जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। और गद्य में जब हम वही कहेंगे तो ये आसानी से चीज़ें समझी जा सकती है, अर्थात संप्रेषण की जो क्षमता है वो गद्य में पद्य की अपेक्षा ज़्यादा है। भले ही उसमें लय है, गति है, एक छंद है, एक लय, एक ताल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके अर्थ को समझने में परेशानी हो सकती है। और गद्य में वही अर्थ बिल्कुल साफ साफ समझ आने लगती है। अतः हमको कहने में अपनी बात सरलता हुई, इसलिए हमने गद्य को समाहित किया अपने जीवन में। इन कारणों के लिए गद्य जाना जाता है। बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही। अगली बातचीत हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।